आज आलम इस्लाम को ये दावत दी जा रही है, फलस्तीन की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। है कोई जुर्रत वाला वो जहाद के लिए तैयार हो, जहाद फी सबिलिल्लाह के लिए तैयार हो। गजा के मुसलमानों, हम सलाउद्दीन अय्यूबी बन के तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर गजा के निहत्ते फलस्तीनियों के लिए आर्मी चीफ ने कहा कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। क्या आप 76 साल से जिन हालात से गुजर रहे हैं, आपने जिहालत के खिलाफ आपने जिहाद किया है, अपने गुर्बत के खिलाफ आपने जिहाद किया है, तो ये किस किस्म का एक मजाक है? वही आपने बात शुरू कर दी है हमारे मुर्शद वाली कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है। वो ऐसे है कि जब इधर अल्लाह करे जंग छिड़े, मैंने कहता खुदा ना खासा ना हो, फिर इधर की ताकत देखना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। हमास टेरर ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका। गाजा में आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉयड कर दिया। आईडीएफ ने उच्च पैमाने पर जवाबी कार्रवाई के तहत हमास आतंकवादी ग्रुप को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किए गए एक बैंक को भी नष्ट कर दिया। इजरायली सेना गाजा में हत्याएं कर रही है क्योंकि 10 दिनों में आतंकवादी ग्रुप के विभिन्न नेता मारे गए हैं। आईडीएफ ने इजरायल की उच्च स्तरीय जवाबी कार्रवाई के तहत गाजा में विभिन्न आतंकवादियों के ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। आतंकियों को मार गिराने के लिए गाजा में अलग अलग जगह पर हजारों मिसाइल दागी गई है। हमास को एक बड़ा झटका देते हुए 17 अक्टूबर को आईएएफ और आईएसए द्वारा एक वरिष्ठ नेता को मार गिराया गया। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा माजिनी को मार डाला। उससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने 15 अक्टूबर को हमास के नेशनल सिक्योरिटी कमांडर मुएताज ईद को मार गिराया था। अब तक इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में 250 से अधिक मिलिट्री टारगेट को ध्वस्त कर दिया है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुमान 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमलों में 2750 फिलिस्तीनी मारे गए और 9700 घायल हुए। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के आतंकवाद के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं निकाला जा रहा, तो उन्होंने कहा कि हम निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमास उनको निकलने नहीं दे रही क्योंकि वो उनको एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहती है। उससे बड़ा मजाक एक जो ये है कि अमेरिकन टोनी बिल्किन साहब जो हैं, उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें इंटरवीन करें और इसको जंग को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मजाक है। वो क्यों करेंगे? क्योंकि इस वक्त चाइना और रशिया का आपस में इत्तेहाद है और रशिया को यूरोप और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन में ब्लीड करने की कोशिश की है। तो चाइना क्यों करेगा ये सारी जंग? इसमें अमेरिका का एंगेज होना, अमेरिका का ब्लीड होना दर हकीकत रशिया और चाइना के फायदे में है। तो वो क्यों करेंगे ये काम? ये एक बहुत बड़ा मजाक था। दूसरा, बड़े दिनों से एक चीज नजर आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तो मैंने 3 दिन पहले कहा था कि जब हमारे मालिक जो हैं, जो हमें खाना देते हैं, खाने को, जो हमारे फाइनेंसियर्स हैं, वो इजाजत देंगे तो हम स्टेटमेंट देंगे। तो उसका मौका आ गया था कि कल सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ अपनी जो टॉक्स चल रही थी उनको पास कर दिया है और शायद इन्हें भी इशारा दे दिया हो कि आप भी अब अपनी स्टेटमेंट दे दें। तो कल एक और मजाक किया गया है इस कौम के साथ भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी, हालांकि इन्हें पता है जो इनके हालात हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम जरूरत जिंदगी और जो फलस्तीन की इमदाद के लिए सामान भेजने के लिए तैयार हैं। तो भाईजान, आप आईएमएफ के टुकड़ों पर पड़े हैं, आप किस तरीके से इमदाद कर सकते हैं? बलूचिस्तान में और दूसरे दूर अफ्तादा एरियाज के अंदर खुद पाकिस्तानी जो हैं
वो भूख से मर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम फलस्तीन को एशिया भेजने के लिए तैयार हैं। भेजें आप फिर, अगर कुछ खरीद सकते हैं चीजें, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मौजूद हैं, डॉलर पाउंड तो बहुत हैं बेसमेंटों में पाकिस्तान के, और जो अशराफिया है, रूलिंग एलीट, जो डुअल सिटीजन है, उनके पास तो बहुत पैसा है, उनको जी। चाहिए खुदा खौफी करें को भेजें वहां पे चीजें, लोग वहां पे बहुत बुरी हालत है। ये एक दूसरा मजाक था। एक और क्वेश्चन होगा कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि मेरे जो लोग हैं वो भी तैयार हैं फलस्तीन की जंग लड़ने के लिए। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये किस तरफ जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान के स्टेटमेंट के ऊपर भी बात कीजिए और पाकिस्तान की जो डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि आप जरा रोशनी डालें। जी देखिए, मौलाना फजलुर, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट से ही पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोग फिजिकली फलस्तीन में जाने के लिए, जिहाद करने के लिए तैयार हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्होंने हमास लीडर खालिद मिशाल को वहां पे लाइव बुलाकर उससे खिताब कराया। अब उससे उन्होंने पॉलिटिकल इक्विटी तो गेन की, उन्होंने नारे जिहाद जिहाद लगाए, उन्होंने किया, ठीक किया, उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट तो हासिल की, उन्होंने बहुत अच्छा किया उन्होंने सियासी तौर पर। लेकिन वो कहते हैं हाथ से लगाई गिरें जो हैं वो दांतों से खोलनी पड़ेगी पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के फ्यूचर को। अब वो मैं बता देता हूं वो कैसे। IMF की अभी अगली किस्त आनी है, और अमेरिका जो है वो हमास को एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन समझता है, आज से नहीं कई सालों से। आप यूनाइटेड नेशंस में किस मुंह से जाएंगे, आप IMF के सामने किस मुंह से जाएंगे? और दूसरा, आपका पड़ोस भारत जो है मुसलसल आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, आपकी स्टेट जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है हमेशा। ये सबसे बड़ा बयानिया है उनका। आप जी उस बयानिया को किस तरह खत्म करेंगे? और दूसरा, मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, उन्होंने भी कहा है खालिद मिशाल ने कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गलत लोगों को कह रहे हैं। मेरा मौलाना फजलुर रहमान से ये क्वेश्चन है, माजी में हिस्टोरिकली आपने कितने जिहाद किए हैं? आपने आज तक कौन सी ऐसी जंग लड़ी है जो आपके ऊपर हाकम लोग थे, उनके लिए कितनी जंगें उनके खिलाफ आपने लड़ी? क्या आपने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जिहाद किया था? क्या आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था? क्या आप 76 साल से जिन हालात से गुजर रहे हैं, आपने जिहालत के खिलाफ आपने जिहाद किया है? अपने गुर्बत के खिलाफ आपने जिहाद किया है? तो ये किस किस्म का एक मजाक है? वही आपने बात शुरू कर दी है हमारे मुर्शद वाली कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है। ये बच्चे, आपके बच्चों को जिहाद की जरूरत है? आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपको जिहाद की जरूरत है? आपको इंग्लिश की जरूरत है, आपको मैथ की जरूरत है। आप जिन लोगों को सामने खड़े करके जिहाद जिहाद की करते हैं, वो इंग्लिश में ना ट्वीट करने की और इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते।